14 अगस्त 1947 की रात आधी दुनिया सो रही थी, लेकिन एक मुल्क जागने वाला था। एक ऐसा मुल्क जो सदियों से लड़ रहा था, कभी तलवार से, कभी कलम से और कभी भूखे पेट नंगे पांव। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जैसे ही घड़ी में 12 बजे ब्रिटिश साम्राज्य का अस्त हुआ, देश आज़ाद हुआ। लेकिन उस रात क्या वाकई हर कोई जश्न मना रहा था? किसी के लिए ये रात रोशनी थी, किसी के लिए अंधेरा। कहीं मंदिरों में घंटियां बजी और कहीं लाशें उठाई गई। किसी ने कहा भारत माता की जय, और किसी ने कहा हम अब कहाँ जाएंगे। तो आज आइए चलें उस पहली सुबह में, जब सूरज भी सोच रहा था क्या ये वाकई आज़ादी है। आज़ादी के बाद का पहला दिन 15 अगस्त 1947। जब हम आज इस तारीख के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? लाल किला, लहराता हुआ तिरंगा, परेड और प्रधानमंत्री का भाषण, यही ना? लेकिन क्या उस दिन सिर्फ जश्न ही हुआ था? क्या हर गली, हर गांव, हर घर में मिठाई बटी थी? या फिर कहानी का एक और भी पहलू था? एक ऐसा पहलू जिसे इतिहास की किताबों में अक्सर बस एक पैराग्राफ में समेट दिया जाता है। कहीं कोई अपनी बहन को ढूंढ रहा था, कहीं कोई माँ अपने बेटे का लाश ढो रही थी और कहीं कोई तिरंगे की तरफ देखकर रो रहा था। सवाल बड़ा है कि 15 अगस्त 1947 भारत के लिए आज़ादी का दिन था या बंटवारे का सबसे गहरा जख्म। उस दिन की सुबह बाकी सुबह जैसे नहीं थी। दिल्ली में हवा एक अलग ही एहसास लेकर बह रही थी। दिल्ली में नेहरू जी तैयार हो रहे थे अपना ऐतिहासिक भाषण देने के लिए, और गांव में लोग रेडियो के पास बैठकर सोच रहे थे क्या सच में अंग्रेज चले गए। शहरों में थोड़ी गहमा गहमी थी, लोग रेडियो से चिपके हुए थे, हर खबर पर कान लगाए हुए। लेकिन असली हिंदुस्तान तो गांव में बसता था, और वहाँ माहौल कुछ और था। गांव में ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक बस सामान्य सा दिन था। उन्हें ये तो पता था कि आज़ादी मिलने वाली है, पर ये आज़ादी होती क्या है? क्या अब उन्हें अंग्रेज़ों को लगान नहीं देना होगा? क्या उनके बच्चे अब स्कूल जा पाएंगे? क्या अब हमारे ऊपर कोई हुक्म नहीं चलाएगा? सवाल बहुत थे पर जवाब किसी के पास नहीं। और फिर आधी रात को रेडियो पर एक आवाज़ गूंजी, पंडित नेहरू की आवाज़। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आधी रात को हिंदुस्तान जिंदगी और आज़ादी के लिए जागेगा, लेकिन उस आज़ादी की सुबह ऐसी होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि जिस वक्त दिल्ली में आज़ादी के तराने गूंज रहे थे, उसी वक्त सैकड़ों किलोमीटर दूर पंजाब और बंगाल में इंसानियत दम तोड़ रही थी। ये आज़ादी अपने साथ बंटवारे का वो जख्म लेकर आई थी जो आज 77 साल बाद भी रिश्ता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान बन चुका था और 15 अगस्त की सुबह तक लाखों लोग शरणार्थी बन चुके थे, अपने ही घर में, अपने ही ज़मीन पर। वो ट्रेनें जो कल तक लोगों को मंजिल तक पहुंचाती थी, आज लाशें ढो रही थी। एक माँ अपने बेटे को कोख से नहीं, जलते घर से बाहर निकाल रही थी। एक बेटी अपने पिता से ये पूछ रही थी, पापा क्या हम पाकिस्तान जा रहे हैं या हिंदुस्तान में रह गए हैं? बहनों की इज्जत सरेआम लूट ली गई और भाइयों के हाथ में मदद के लिए उठने से पहले ही तलवारें थी। इतिहासकार कहते हैं कि लोगों ने कहा था हमने आज़ादी मांगी थी, बंटवारा नहीं। ये एक अजीब विरोधाभास था। एक तरफ दिल्ली में नेहरू भविष्य की उम्मीदों पर बोल रहे थे और दूसरी तरफ लाहौर, अमृतसर और ढाका में लोगों का कोई भविष्य ही नहीं बचा था। उन्हें जलाया जा रहा था, काटा जा रहा था। दिल्ली में लाल किले से जब पहली बार तिरंगा फहराया गया तो वहाँ मौजूद हर आंख में एक सपना था, एक आज़ाद भारत का सपना। संसद में बैठे नेता अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहे थे, कईयों के आंखों में आंसू थे। ये सालों के संघर्ष की जीत थी। लेकिन एक आदमी जिसने इस आज़ादी के लिए सबसे लंबी लड़ाई लड़ी, वो उस जश्न से मीलों दूर था। वो थे महात्मा गांधी। जी हाँ, 15 अगस्त को जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था तो गांधी जी कहाँ थे? वो ना तो लाल किले पर थे और ना ही दिल्ली में। वो अकेले बैठे थे कोलकाता में अनशन पर, जहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे अपनी चरम सीमा पर थे। वो वहाँ अनशन पर बैठे थे।
एक अकेले आदमी की जिद थी कि वो इस पागलपन को रोकेगा। सोच कर देखिए, जब पूरा देश जश्न मना रहा था, आज़ादी का पिता उस बंटवारे की आग में जलते हुए लोगों के लिए रो रहा था। शायद वो जानते थे कि ये वो आज़ादी नहीं है जिसका सपना उन्होंने देखा था। तो फिर 15 अगस्त 1947 को हम क्या कहें, जश्न का दिन या मातम का? शायद दोनों। लाखों लोगों ने तिरंगे को पहली बार देखा और कुछ ने पहली बार अपने हाथों से बनाया। उस दिन जो तिरंगा लहराया वो सिर्फ एक झंडा नहीं था, वो गुलामी से मुक्ति का ऐलान था। लेकिन हर हाथ में वो झंडा नहीं था। कुछ हाथों में अपनों की चिट्ठियाँ थी और कुछ के हाथों में खून से रंगे कपड़े। उन करोड़ों लोगों के लिए जो बंटवारे की भेंट चढ़ गए, उनके लिए ये आज़ादी एक सज़ा थी। एक ऐसी सज़ा जो उन्होंने किसी जुर्म के लिए नहीं काटी। एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन था। पर कहते हैं ना कि आज़ादी बिना कुर्बानी के नहीं आती। आज हम और आप एक आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उस दिन किसी ने अपना घर, किसी ने अपनी ज़मीन, किसी ने अपना बचपन, अपना सब कुछ कुर्बान किया था। तो दोस्तों, 15 अगस्त 1947 सिर्फ एक तारीख नहीं है, वो लाखों कहानियों का आखिरी पन्ना था। ये एक जश्न भी है और एक मातम भी। ये पंडित नेहरू का भाषण भी है और गांधी का अनशन भी। ये दिल्ली की रोशनी भी है और लाहौर का अंधेरा भी। अगली बार जब आप 15 अगस्त का तिरंगा फहराएं तो आप उन सभी लोगों को याद कीजिएगा जिन्होंने ये आज़ादी हम सबको दिलाई, और उन आंसुओं को भी कभी मत भूलिएगा जिसकी कीमत पर ये तिरंगा आज हवा में लहरा रहा है। क्योंकि वो तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं है, वो लाशों का कफन है, वो हमारी सांस है, हमारी पहचान है, और सबसे बड़ी बात, वो हमारी जिम्मेदारी है। ये आज़ादी इतनी आसान नहीं थी। अगर आप उस दिन का दर्द महसूस कर सके तो कमेंट में लिखिए, मैं उस कुर्बानी को सलाम करता हूँ। और इस वीडियो को उन सब तक पहुँचाइए जिन्होंने सिर्फ 15 अगस्त का जश्न देखा है, जख्म नहीं। जय हिंद, जय भारत।